जो जो गर्मी शिद्दत पकड़ती जा रही है, उसी तरह जानवरों में दूध की पैदावार में बहुत ज्यादा हद तक कमी आती जा रही है। सो वो जब दोधी दूध देने के लिए आया तो उससे बातचीत हो रही थी दूध के हवाले से। खाली एक दोधी के पास 70 लीटर का दूध कम हो गया। डिमांड ज्यादा है लेकिन पैदावार कम है। पैदावार कम होने की वजह से फिर दूध का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सबसे पहले ये वीडियो सुने जो दोधी से मेरी बात हुई है। कम भाई जी 70 लीटर दूध ना घट गया कि ना सिर्फ आम देख वो दूध को नहीं जानवर तक गर्मी पाउंड ਦੇ ਨਾਲ 70 ਲੀਟਰ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਘਟ ਗਿਆ। ठीक ठीक। तो आपने सुनी बात, सिर्फ एक दोधी के पास 70 लीटर दूध जो है वो कम हो गया है और इसी के साथ जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूध कम क्यों हो रहा है, जानवर जब गर्मी करते हैं तो उनकी अलामात क्या हैं, आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये जानवर गर्मी कर रहा है और उस वजह से फिर दूध की पैदावार में आखिरकार कमी आ रही है। फिर वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट किस तरह करनी है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिससे हम जानवर को ज़्यादा गर्मी लगने से बचा सकते हैं। खुराक का क्या ताल्लुक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। लोग पूछते हैं कि सर्दियों में किस तरह खुराक देनी है, गर्मियों में किस तरह देनी है। वनडे के हवाले से लोग पूछते हैं कि वंडा किस तरह देना है, रात को देना है, कितना देना है, कम कर देना है, मेजर हिस्सा खुराक का दिन को देना है या रात को देना है। रात को लोग कहते हैं लाइट चलने दें, उसका क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। गर्मी अरूज पकड़ती जा रही है जिसकी वजह से दूध की पैदावार में कमी होती जा रही है। वीडियो का पहला हिस्सा अलामात, जानवर को कैसे पता चलेगा कि गर्मी हो रही है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, किस तरीके से इलाज करना है। तो सबसे पहले आते हैं अलामात पे। पहली अलामत जानवर की ये होती है कि जानवर का जो जिस्म का दर्जा हरारत है, जो अक्सर रेक्टम में जानवर के गोबर करने वाली जगह में डॉक्टर हजरात थर्मामीटर रख के टेम्परेचर चेक करते हैं तो वो दर्जा हरारत जानवर का बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे जो ही दर्जा हरारत बढ़ता है, सबसे पहला काम जानवर ये करता है कि खाना पीना या छोड़ देता है या कम कर देता है और इसी के साथ जानवर जुगाली बंद करता है। जब भी आप अपने जानवर को देखें कि जानवर ने जुगाली कम की है या जुगाली बंद कर दी है, फौरन अपने डॉक्टर को बुलाएं। आप होशियार हो जाएंगे जानवर को कोई मसला है। और अक्सर ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इस वजह से जानवर खाना पीना कम और जुगाली कम कर देता है। तीसरे नंबर पे जानवर ये अलामत जाहिर करता है कि सांस ज्यादा तेज लेता है, मुंह खोल के सांस लेता है और इसी के साथ ही जानवर मुंह से रालें टपकाता है। अब रालें टपकाना दिखने में कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन रालें टपकाने से मजीद आगे बीमारियां जन्म लेती हैं। वो बीमारियां क्या हैं जो आम लोगों को नहीं पता। वो बीमारी एक ये है कि जब राल टपकती है तो उसमें कुछ खास बाइकार्बोनेट्स आयंस होते हैं। सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्होंने मैदे का जो निज़ाम है उसको बेहतर रखना होता है, ओजरी का निज़ाम को बेहतर रखना होता है, हाजमे के निज़ाम को चलाना होता है। वो किस तरह, ये चीजें जब निकलती हैं जिस्म से तो जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर तेजाबियत पैदा होती है। तेजाबियत की वजह से जानवर खाना पीना कम करता है, हाजमे के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा इसी के साथ क्या होता है कि लंगड़ापन, लेमनेस, ये जो एसिडोसिस है, तेजाबियत है, ये जन्म देती है लंगड़ापन को, लेमनेस को। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप नोट करें तो जो जानवर ज्यादा गर्मी करते हैं, हुल्ला करते हैं, रालें टपकाते रहते हैं, वो लंगड़ापन का शिकार होते हैं। इलाज लंगड़ेपन का किया जाता है लेकिन वजह पीछे क्या होती है, तेजाबियत, एसिडोसिस, गर्मी। तो दो बीमारियां जन्म लेती हैं सिर्फ जो रालें टपकाई हैं उसने। तो इसका आगे इसका मैनेजमेंट क्या है, इसकी एहतियात किस तरह करनी है, इसको ठीक किस तरह करना है, वो वीडियो का आखिरी हिस्सा है इंशाल्लाह। इसी के साथ जानवर का हाजमा खराब होता है, जानवर खाना पीना कम करता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से वैसे ही दूध की प्रोडक्शन कम हुई, जानवर को तजाबियत हुई, खाना पीना हाजमा कम हो गया, फिर दूध की प्रोडक्शन कम होगी, लंगड़ापन हुआ, जानवर तकलीफ के अंदर आ गया, मजीद उसके अंदर स्ट्रेस आएगा। तो इस तरह बतदरीज जानवर की दूध की प्रोडक्शन पे आखिरकार असर पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है दूध की प्रोडक्शन। हीट में नहीं आता जानवर, जब गर्मी ज्यादा होगी जानवर हीट पे कम आएगा तो इसकी वजह से भी प्रोडक्शन में असरात आते हैं। जारी बात है, अगर जानवर हीट के अंदर आ गया है, आपने इंजेक्शन टीका रखवाया है, इंसेमिनेट किया है या बुल से क्रॉस करवाया है मेल जानवर से, तो चांसेस कम होंगे प्रेगनेंसी के, जानवर बहुत कम प्रेग्नेंट होंगे।
इसी के साथ अगर जानवर पहले से प्रेग्नेंट खड़ा हुआ है, हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जानवर अबार्शन कर देगा, बच्चा गिरा देगा। तो ये जो सारी अलामात मैंने बताई हैं आपको, ये सिर्फ हैं हीट स्ट्रेस की, गर्मी की। अब हम बात करते हैं कि इसको मैनेज किस तरह करना है, इसको कम किस तरह करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जो आपने फार्म बनाया है उसकी स्ट्रक्चर, उसका ढांचा खड़ा करते वक्त आपने इस बात को जरूर मद्देनजर रखना है कि आपके फार्म में से हवा का गुजर बसर हो, क्रॉस हो, एक तरफ से हवा आए दूसरी तरफ से हवा निकल जाए। इसका फायदा ये होगा, एक तो जो जानवर हैं वो अपने गोबर में भी कुछ गैसेस खारिज करते हैं और अपने सांस में भी कुछ गैसेस खारिज करते हैं। वो अगर जमा हो जाएं एक जगह पे तो वो जानवर की सेहत के लिए बजाते खुद नुकसानदेह होते हैं। अगर आप इंसान भी वहां पे खड़े हों तो भी आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी। सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम जगह को बंद कर देते हैं और रात को कहीं हमारा चक्कर लगे तो वहां सांस लेना मुहाल होता है, उसकी वजह वही गैसेस हैं। जब हवादार रास्ता होगा, एक तरफ से हवा आएगी दूसरी तरफ निकल जाएगी, एक तो वो गैसेस जमा नहीं होगी, दूसरा हवा के क्रॉस होने से वहां ठंडक होगी, जानवर कंफर्टेबल फील करेगा। इसी के साथ अगर आप बड़ा फार्म है आपका तो आप बेहतर है कि जानवर को शावर लगवाएं, जो गर्मी के औकात में मुसलसल जो है वो पानी गिराते रहें। जिस जानवर को गर्मी लगती है वो खुद आके नीचे खड़ा हो जाता है। इसी के साथ आप हवादार पंखों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इतनी गुंजाइश है आपके पास। अगर आप पंखे नहीं लगाते, शावर नहीं लगाते, तो कम से कम जानवर को दिन में 2 दफा जरूर नहलवाएं। आप पूछेंगे कि कब किस वक्त नहलवाएं, तो सबसे बेहतर वक्त वो है जब आपने जानवर का दूध दोहना है, दोहाई करनी है, मिल्किंग करनी है, उस वक्त, उससे पहले आप जानवर को नहलवा लें, शावर करवा लें, पंखा चलवा लें। जिस जगह आपने दूध दोना है, मशीन लगाई हुई है, जानवर को नहलवा के उस जगह पे पंखा लगा दें। जब जानवर फ्रेश फील करेगा, गर्मी नहीं फील करेगा, आप जाहिरी वाज़े तौर पे फर्क देखेंगे कि सिर्फ एक इस काम करने की वजह से जानवर का 1 लीटर दूध जो है वो बढ़ जाएगा। किसी खुराक की बात नहीं कर रहा, वनडे की, फलां की, मिनरल मिक्सचर की, किसी चीज की, टीएमआर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मैनेजमेंटल फैक्टर की बात कर रहा हूं कि जानवर जब कंफर्टेबल पुरसुकून होगा, सिर्फ एक इस काम की वजह से 1 लीटर दूध बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर हम जानवर को खुला साफ सुथरा पानी 24 घंटे प्रोवाइड करें, पानी की जो हौजी वाली जगह है वो साए के नीचे हो, ताज़ा फ्रेश पानी जानवर को मिले, गर्म पानी ना हो, इस एक वजह से भी जानवर का 1 लीटर दूध बढ़ जाता है, सिर्फ ताज़ा पानी 24 घंटे प्रोवाइड करने की वजह से। लोग अक्सर क्या करते हैं कि दिन में 2 बार या हार्डली मुश्किल से 3 बार दूध पिलाते हैं। तो गर्मियों के अंदर कोशिश करें कि जानवरों को 24 घंटे पानी मुयस्सर हो, जब उनका दिल करे वो पानी पिएं और ताज़ा पानी पिएं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था नहलवाने की। दूध दोहने से पहले आप 2 बार, अगर आप 2 बार करते हैं मिल्किंग, तो 2 बार आप उन्हें कम से कम नहलवा लें। फिर सवाल पूछा जाता है चारे का, वनडे का। वंडा आप सर्दियों की बनिस्बत कम कर दें। औकात आपने ये करने हैं कि जो ज्यादा एनर्जी वाली खुराक है वो आपने रात को और सुबह के वक्त देनी है। जो दिन का गर्मी वाला हिस्सा है उसमें आप कोशिश करें कि सब्ज चारा दें। रात को लाइटें ऑन करें ताकि जानवर चारे को, खुराक को देखे और खाए। मेजर हिस्सा जानवर खुराक का 60% रात को खाए, 40% जो है वो सब्ज चारा आप वो दिन को खिला सकते हैं। तो ये खुराक खिलाने का बेहतरीन तरीका है। इसमें जानवर खाएगा भी ज्यादा और गर्मी भी कम करेगा, दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। इसी के साथ मीठे सोडे का इस्तेमाल जरूर करें। वनडे के अंदर अगरचे मीठा सोडा मौजूद होता है, लेकिन गर्मियों में जो मैंने आपको बताया रालें टपकती हैं, तेजाबियत होती है। मीठे सोडे के इस्तेमाल से आप इस तेजाबियत को और आखिरकार हाजमे को ठीक कर सकते हैं। इससे जानवर को लंगड़ापन भी नहीं होगा, तेजाबियत भी नहीं होगी, दूध की प्रोडक्शन मेंटेन रहेगी। इसी के साथ गर्मियों में चूंकि गर्मी की वजह से जब पसीना आता है, नमकियात का अखराज होता है, पानी की कमी होती है, पानी 24 घंटे दें। इसी के साथ मिनरल मिक्सचर, LS मिनरल्स, व्हाइट गोल्ड, इनका इस्तेमाल आप जानवरों के पानी में कर सकते हैं। वैसे चारे के साथ, खाल के साथ, चोकर के साथ आप खिला सकते हैं। चुकंदर का साइलेज इस वक्त बेहतरीन है खुराक है, जानवरों की दूध की प्रोडक्शन में इससे काफी इजाफा होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वो सारी मैनेजमेंटल चीजें हैं जिनसे आप सिर्फ मैनेज करके बगैर किसी इजाफी खर्चे के सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल करके चीजों को आप जानवर की दूध की प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने इर्द गिर्द देखें, जिनको इस मालूमात की ज़रूरत हो तो मालूमात, इल्म शेयर करना भी सदका जारिया है। जिसको इसकी ज़रूरत हो उस तक नॉलेज आप ज़रूर पहुँचाएँ।
ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. بہت شکریہ.